गया, उस अंडे में सुवे का बच्चा, तोते का बच्चा था। वो बाहर निकला और तोते का स्वभाव है राम राम सुनता है तो राम राम बोलता है, जो सुनता है वो बोलता है। तो उस तोते ने बार बार सुना। तो तोते ने, महादेव कथा सुना रहे हैं और वो तोते का बच्चा हुंकरे भर रहा है। अब महादेव कथा सुना रहे हैं, तोते का बच्चा कर रहा है। अब जैसी कथा पूरी हुई, महादेव जी ने जयकारा लगाया और जैसे ही जयकारा लगाया, जयकारा लगाते ही मैया की नींद खुल जाती है महाराज। तो मैया नींद खुलते ही कहती है, हाँ प्रभु, तो उद्धव क्या कह रहे थे बताइए। महादेव जी ने कहा, रे ये कथा तो मैंने कब की पूरी कर दी, कथा पूरी हो गई, इसका मतलब मैं कथा में सो रही थी। तो भोले बाबा ने कहा, तुम सो रही थी तो कथा में हुंकरे कौन भर रहा था, मैं तो तभी कथा सुना रहा था। उसी समय वो तोते का बच्चा वहां से उड़ा। महादेव जी ने सोचा, अच्छा इस तोते ने कथा सुन ली है, अगर ये सामने बैठ कर के कथा सुनता तो मैं इसे कुछ नहीं कहता, ना इसे मारता, पर इसने पीछे से चोरी से कथा सुनी है, इसलिए ये ब्रह्म विद्या का चोर हुआ, इसलिए मारना होगा। तो महाराज वो तोता उड़ा और भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे भागने लगे। तोते का बच्चा आगे आगे, महादेव जी पीछे पीछे महाराज। अब तोते का बच्चा उड़ता उड़ता उड़ता, जहां पर व्यास जी महाराज की पत्नी अपने दरवाजे पर खड़ी थी, उबासी ले रही थी, और इधर तोते का बच्चा उड़ा, उड़ता 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 आया और वीटिका महारानी ने जैसे ही अपना मुंह खोला और सीधा तोते का बच्चा उनके अंदर चला गया। अब महादेव जी बाहर आए, कहने लगे, व्यास जी महाराज आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी कहते हैं, चोर क्या लेकर के आ गया चोर आपके यहां से, आपके पास तो कुछ है नहीं, आपका क्या चुरा लिया, ना तो घर है ना कुछ है, आपका क्या चुरा लिया। अरे व्यास जी महाराज आप नहीं समझोगे, वो ब्रह्म विद्या का चोर है, उसने अमर कथा सुन ली, उसे बाहर निकालो, मैं उसे मार करके रहूंगा। व्यास जी महाराज कहते हैं, अब तो उसने ब्रह्म विद्या सुन ली है, अमर कथा सुन ली है, और जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो जाता है। तो भोले बाबा आप बड़े भोले बाबा हैं, बड़े भोलेनाथ हैं, अब तो वो अमर हो गया वो चोर, तो अब तो आप लौट जाइए। कहते हैं वीटिका महारानी के गर्भ में वह तोते का बच्चा 12 वर्ष तक रहा और 12 वर्ष के बाद बाहर आया महाराज। और यही तोते का बच्चा जब बाहर आया तो इनका नाम शुकदेव रखा। शुक का अर्थ होता है तोता, और देवादिदेव भोलेनाथ का अवतार होने के कारण इनका नाम देव भी रखा। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। और यही शुकदेव जी महाराज आज सभा में आए हैं और भागवत कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे चित्त में भगवान की कथा सुनने की अत्यंत प्रीति है, अतः मैं 7 दिनों के अंदर तुम्हें भागवत की मधुर कथा का पान कराऊंगा। तो आइए हम भागवत की मधुर कथा आरंभ करते हैं। बड़े भाव से भगवत कथा आरंभ कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन बताया। महाराज किस प्रकार भगवान ने धरती पर अवतार लिया। पहला अवतार सनत कुमारों का, दूसरा अवतार वराह भगवान का। वराह भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे महाराज।
हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए। हिरण्यकश्यपु के यहाँ महान भगवत भक्त प्रहलाद जी ने जन्म लिया और प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कैसे भगवान को पाया, ये कथा कही। इसलिए कहते हैं महाराज, भगवान की भक्ति बचपन से ही कर लेनी चाहिए। अंत समय जब आएगा, क्योंकि यह मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। तो महाराज 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने किस प्रकार भगवान को पाया, ये कथा कही। जब ध्रुव ने इतनी सुंदर तपस्या करी तो सारे देवगण मिलकर के भगवान के पास गए, कहने लगे 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक आपकी इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, तो हे प्रभु दया कीजिए, उस बालक को दर्शन दीजिए। वो एक पैर पर खड़ा रह करके आपकी तपस्या कर रहा है, आपको पाने के लिए जंगल में आया है, आपको पाने के लिए वन में आया है, उसको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, वो भक्त तो इतना प्यारा है कि मैं उसे दर्शन देने नहीं बल्कि उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। वो भक्त इतना दयालु है, इतना प्यारा है। तो भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण का स्वरूप लेकर के ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए पधारे महाराज। ध्रुव जी का दर्शन किया प्रभु ने। श्री भरत जी महाराज की कथा का श्रवण कराया, जिसकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसा करते हैं कि हम सभी शंकर विवाह भी आरंभ करते हैं और बीच बीच में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा बड़ी लंबी है, बीच बीच में हम भागवत का प्रसंग भी लेते जाएंगे और श्री राम कथा में भगवान शंकर के विवाह का जो प्रसंग है, ये विवाह का प्रसंग भागवत कथा में भी सुनाया गया है। तो आइए भरत जी महाराज की कथा आरंभ करेंगे। उसके पहले कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जो भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं, दोनों के आपस में बनती नहीं थी महाराज। क्योंकि एक बार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, अगर कथा ध्यान से सुनोगे तो कथा जरूर समझ में आई। दक्ष प्रजापति ने एक बार अपने यहां यज्ञ किया और यज्ञ किया तो उस यज्ञ में उनके सम्मान में
जब उनको प्रजापति का नायक बना दिया तो उनके सम्मान में हर कोई खड़ा हो गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो महाराज भोलेनाथ है, उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा, वो वहीं बैठे रह गए, वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को अभिमान आ गया, मुझे प्रजापति नायक की पदवी मिली, सबको अच्छा लगा, लेकिन मेरे जमाई को ये अच्छा नहीं लगा, जो मेरे सम्मान में ये उठा नहीं। इसलिए तब से उनके मन में बैर की भावना आ गई। तो बैर की भावना आई महाराज, बैर की भावना आई तो उसी बैर की भावना को रख करके दक्ष प्रजापति ने अपने यहां पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलावा भेजा, लेकिन भोलेनाथ के यहां पर निमंत्रण नहीं दिया। तो आज भोले बाबा और मैया बैठी हुई है, सती मैया बैठी है, विमान जाने लगे कैलाश पर्वत से उड़ उड़ करके। अब ये मानव स्वभाव है महाराज, ये मानवों में नहीं, ये देवताओं में भी होता है। अब विमान दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन विमान कैलाश पर्वत से ही जाने लगे। अब जैसे ही मैया ने देखा, सती मैया ने देखा कि विमान जा रहे हैं, तो भोले बाबा से कहने लगी, बाबा ये विमान आज कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, आपको नहीं पता? मैया ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। अरे आपके पिता ने, दक्ष महाराज ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ को देखने के लिए ही सभी जा रहे हैं, उस समारोह को देखने के लिए सब जा रहे हैं। सती मैया ने जैसे ही ये सुना, सबको निमंत्रण दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया। अब आप बताइए, बाप के घर, पिता के घर में अगर कोई उत्सव होता है तो बेटी की जाने की इच्छा होती है महाराज। और देवता लोग चिढ़ाने लगे, उधर से विमान ले जाने लगे कि देखो आपके पिता ने आपको ही निमंत्रण नहीं दिया, हमें दिया, हम जा रहे हैं। होता है ना कभी कभी, दो पड़ोसी रहते हैं, अगर किसी के पास शादी का निमंत्रण आया, किसी को नहीं आया, तो जिसको आया होता है ना, उसको पता होता है कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, तब भी आकर के कहेगा हमसे, क्यों आपको नहीं बुलाया, क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया? ये मानव स्वभाव है। तो महाराज मैया नहीं मानी, भगवान शंकर ने बहुत मना किया, लेकिन मैया नहीं मानी महाराज। और मैया नहीं मानी, चली गई यज्ञ में, देखा अपने पति भोलेनाथ का कहीं यज्ञ में स्थान नहीं है, इसलिए अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करी और उसमें जलकर के भस्म हो गई। हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर मेरे शिव की दासी बनाना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में उन्होंने यही सोचा। तो रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई है महाराज, जो कहते हैं कि तेहि कारण, इसी कारण, कि तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु आई, जननी पार्वती तनु एहु पाई। तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, इसी कारण सती माँ ने जन्म लिया नया। कहां पर लिया? हिमाचल राजा के यहां पर, हिमाचल राजा के यहां पर जन्म लिया।
नहीं मेरा सही है, इनका भैया का माइक सही कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इनका। तो मैया ने जन्म ले लिया हिमाचल राजा के यहाँ पर। पार्वती उनका नाम है। धीरे धीरे श्रद्धा मां पार्वती बड़ी हो रही है। धीरे धीरे मैया बड़ी होती है। अब एक दिन श्री नारद जी महाराज घूमते हुए हिमाचल राजा की नगरी में पधार गए। हिमाचल राजा प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज पधारे हैं, आओ नारद जी महाराज पधारो, पधारो महाराज पधारो। उनके चरणों को पखारा। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है, लिखते हैं महाराज कि चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान दूजा कोई और धन्य नहीं है। आज मेरे द्वार पर स्वयं नारद जी पधारे हैं। आओ नारद जी महाराज पधारो, महाराज पधारो, मेरे घर पधारो। चरणों को पखारा, चरणों की पूजा करी और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और कहा महाराज, कहते हैं ना बाप अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता है, तो हिमाचल राजा अपनी पुत्री पार्वती से बड़ा प्रेम करते थे महाराज। अब हमारे घर कोई संत आता है, कोई महात्मा आता है, तो हम अपने बच्चों को बुलाते हैं कि आओ बच्चों, साधु महाराज आए हैं, संत महाराज आए हैं, इनका आशीर्वाद ले लो। तो भगवान ने, नारद जी बैठे हैं, हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया, पार्वती इधर आओ बेटी, देखो नारद जी महाराज पधारे हैं, इनके चरण स्पर्श करो, इनसे आशीर्वाद लो। तो अभी मैया छोटी है, छोटी सी पार्वती आती है, नारद जी के चरणों में सर नवाती है, हाथों को जोड़ती है और बैठ जाती है। अब उनकी मैया मैना जी भी आ गई, बैठ गई। अब जब बच्ची का जन्म हो जाता है ना, तब हर माँ बाप के मन में चिंता रहती है। यही चिंता हिमाचल राजा को भी सताने लगी। हिमाचल राजा ने कहा कि हे नारद जी महाराज, बड़ी कृपा करी कि मेरे यहाँ पधार गए, एक काम करो, मेरी बेटी पार्वती की हस्त रेखा देख दो और इसके बारे में बता दो कि इसके जीवन में क्या क्या लिखा है। मेरी कन्या कैसी है, इसके बारे में सब कुछ कह दो। तो नारद जी महाराज ने कहा ठीक है महाराज, मैं देखता हूं। और जैसे ही आज नारद जी महाराज ने पार्वती जी को देखा, देखते ही महाराज पार्वती जी पर नजर पड़ी और देखते ही नारद जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है, सुनिएगा कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। सूता तुम्हारी
सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कह मुनि बिहसी गुण मृदु पानी। कह मुनि बिहसी गुण मृदुपानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। देखते ही पार्वती जी को कहा नारद जी महाराज ने, हे हिमाचल राजा सुनो, ये जो तुम्हारी कन्या है ना, ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात जगदम्बा है, ये साक्षात सकल गुणों की खान है। इसके अंदर सारे गुण विद्यमान है, एक भी गुण ऐसा नहीं जो इस कन्या के भीतर ना हो। इस कन्या के भीतर सारे गुण हैं। ऐसा ही तो होता है ना, हम किसी को अपना हाथ दिखाते हैं तो वो ज्योतिषी क्या करता है, पहले तो सारी अच्छी अच्छी बातें कर देता है, बाद में कहता है बस ये रेखा थोड़ी सी गड़बड़। तो नारद जी ने भी कहा, नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या साक्षात पराम्बा भगवती जगदम्बा है, सकल गुणों की खान है। लेकिन इसकी एक रेखा थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। हिमाचल राजा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इतना बता दीजिए कि मेरी इस सुकोमल बेटी को कैसा वर मिलेगा, इसका दुल्हा कैसा होगा, मुझे ये बताओ। तो नारद जी ने हस्तरेखा पढ़ी, पढ़ते ही कहा, सुनो हिमाचल राजा, इसका दुल्हा सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अश्व स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त सिरे। सुनो हिमाचल राजा, तुम्हारी बेटी सकल गुणों की खान है, लेकिन इसकी एक रेखा कह रही है कि इसको ऐसा पति मिलेगा, कैसा, जोगी जटाधारी, जो सदा भांग पी के मस्त रहता हो, जिसका कोई घर बार ना हो, जो शरीर पर वस्त्र नहीं पहनता, नग्न फिरता है, जिसका कोई घर न हो, जिसकी वेशभूषा शुद्ध हो, ऐसा पति इसको मिलेगा। जैसे ही हिमाचल राजा और उनकी पत्नी मैना जी ने यह सुना, आंखों में आंसू आ गए महाराज। मैना जी रोने लगी। मैना जी कहने लगी कि मेरी बेटी को मैंने बड़े नाजों से पाला है नारद जी महाराज, लगता है आप हस्तरेखा गलत पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ो ना।
जरा ध्यान से पढ़ो, क्या मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा जो जोगी जटाधारी निष्काम हृदय भांग पी के मस्त रहने वाला, जिसका कोई घर न हो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, पर मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा? नारद जी महाराज, लगता है आपको अगर भिक्षा कम पड़ती हो ना तो आप ज्यादा ले जाना। हीरे जवाहरात सोना चांदी जो चाहिए सब ले जाओ, पर गलत मत बताओ। जो सच्ची सच्ची बात है ना, मेरी बेटी के हाथ में जो लिखा है वही बताओ। इसको कैसा वर मिलेगा? एक बार वापस हस्तरेखा देख दो, शायद हो सकता है आपसे जल्दी जल्दी में कोई भूल हो गई होगी। मैंने मेरी पार्वती को बड़ी बड़ी नाजुक से पाला है, कभी उसका पैर नीचे नहीं रखने दिया, और आप कह रहे हैं मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा जिसका कोई घर भी न हो, वो शमशान में रहेगा। क्या मेरी बेटी शमशान में जाकर के रहेगी? मेरी बेटी को मैंने इतने सुकोमल काया से इतने अच्छे से पाला है, और मेरी बेटी शमशान में रहेगी, ये मैं कतई पसंद नहीं करूंगी। चाहे पहाड़ पर से कूद करके मेरी बेटी को मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी, अपनी बेटी को कूद करके मर जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हे से मेरी बेटी की शादी कतई नहीं करूंगी। मैं मरना मंजूर कर लूंगी, पर ऐसे आदमी से मेरी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। मेरी बेटी जीवन भर दुख भोगेगी, ये मैं नहीं देख सकती। हिमाचल राजा कहते हैं देवी धीरज रखो। नारद जी देख रहे हैं ना। नारद जी ने कह दिया महाराज मैं तो चला, आप बात सुन लीजिए अगर सुनना है तो। कह मुनि सहिमवंत सुनु, विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि, होऊं न मैं तन्हा। जो विधाता ने लिख दिया है ना वो होकर के रहेगा। अब जब मां रोने लगी ना तो अपनी मां को रोता हुआ देख करके पार्वती जी भी रोने लग गई महाराज। लेकिन दोनों के आंसुओं में बहुत फर्क था महाराज। पार्वती जी रोई। अब जब पार्वती जी रोई तो कहते हैं पार्वती जी के आंसू और मैना जी की आंसुओं में अंतर था। माँ तो इसलिए रोई कि मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा मिलेगा जो शमशान में रहने वाला हो, पर पार्वती जी खुशी के कारण रोई क्योंकि छोटी सी पार्वती को समझ में आ गया कि नारद जी जिसका वर्णन कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो साक्षात देवादिदेव महादेव, देवों के देव, कालों के काल, महाकाल है। और ऐसा मेरा सौभाग्य कि स्वयं महाकाल मुझे पति के रूप में मिलेंगे महाराज। ऐसा किसका सौभाग्य होगा कि महाकाल प्रभु मेरे सौभाग्य बनेंगे, मेरे पति बनेंगे। नारद जी को प्रणाम किया, कहा नारद जी महाराज मुझे वो बताओ कि मुझे मेरे बोले बाबा जल्दी मिले, ऐसा कुछ जतन बताओ। नारद जी कहते हैं देवी रो मत, तुम्हारी बेटी अगर तपस्या करेगी ना तो ये अवगुण गुणों में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो मेरी बात मानो तो अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दो। अब मैं चलता हूं। नारद जी चले गए महाराज। अब आप बताओ, जिस मां ने ये सुन लिया कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा,
उस माँ को नारद जी कह करके गए हैं कि अपनी बेटी को जंगल में भेज दो, अपनी छोटी सी बेटी को जंगल में तपस्या करने के लिए भेज दो। उस माँ का हृदय द्रवित हो उठा महाराज, माँ का मन रो उठा कि मेरी बेटी को तपस्या करने के लिए घोर जंगल में आखिर भेजू तो भेजू कैसे। रात भर रोती रही। जब सवेरा हुआ तो अपनी बेटी के पास गई और बेटी ने स्वतः ही कह दिया, मैया आज तो एक बाबा मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा कि बेटी अब तू यहाँ घर पर मत रह, तू जंगल में चली जा तपस्या करने के लिए। तो माँ मुझे आज्ञा दो, क्या मैं जंगल में तपस्या करने चली जाऊं? माँ तो रोने लग गई कि पार्वती कितनी सुंदर है, कितनी सयानी हो गई है, मेरे मन की बात पहले ही जान गई। अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, मैया मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जाऊं। अपनी छोटी सी बेटी को माँ ने तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया महाराज। क्योंकि सुनिएगा रामचरितमानस कहती है, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई महिभारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, तप के बल से
भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपस्या करने चली गई जंगल में महाराज, और ऐसी तपस्या करी उस कुमारी पार्वती ने महाराज कि सारे देवता मिलकर महादेव के पास चले गए। महादेव, ओ महादेव जागो, आपके लिए तपस्या की जा रही है। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। मैया तपस्या कर रही है और कह रही है महाराज, हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। आइए ताली सेवा करेंगे दोनों हाथ उठाते हुए। पुजारन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। ऐसे नहीं महाराज, मैया तपस्या कर रही है और तपस्या बड़ी भाव से कर रही है, तो एक बार उठाएंगे ये लंबे लंबे हाथ और जरा भाव से ताली सेवा करते हुए नाचते हुए। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हमें तो शिव की पुजारन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। हो अपने भोले की जोगन बनूंगी। आइए दोनों हाथ उठाएंगे। ताली सेवा करते हुए देखिए, आज तो भोले बाबा की शादी है। घर पे शादी होती है तो कितना मटक मटक के नाचते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। जिन्हें मटकना नहीं आता, नाचना नहीं आता, वो भी मटकेंगे। आज तो शादी है, तो आज तो देवादिदेव महादेव की शादी है महाराज। शादी में सबको नाच करके जाना पड़ेगा, तो उठाएंगे पूरे पूरे हाथ और ताली सेवा। पूरी महाकाल सरकार की जय हो। आइए भाव से दोनों हाथ उठाएंगे। श्री राधे। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला। 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 वो है पारस महादेव भोला। वो है पारस महादेव भोला। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला। वो है पारस महादेव भोला। वो है पारस महादेव भोला। चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी। चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी। हो चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी। चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। श्री राधे। अपने भोले की जोगन आइए भाव से। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हो अपने भोले की जोगन बनूंगी।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भोलेनाथ भगवान की। तो महाराज बड़ी सुंदर तपस्या कर रही है मैया, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी। कैसी करी चौपाई सुनिएगा। चौपाई क्या कहती है? कि संबत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गवाए, साधु लाई 7 बरस गवाए, बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती वही बरही सुखारी, 3 सहत संवत सोई खाई, 3 सहत संवत तोई आई। बिलपत्र खाकर के अपना जीवन बिताने लगी मैया। जो बिलपत्र पृथ्वी पर गिर जाते थे ना, उन्हीं को खाती और कठिन शिवजी को पाने के लिए तपस्या कर रही है कि बस शिवजी साक्षात महाकाल भगवान मुझे पति के रूप में मिल जाए। ऐसा घोर कठिन तप किया महाराज, तो सारे देवता गण भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। प्रभु अब देरी मत करो, मां पार्वती की तपस्या बड़ी भारी हो रही है। पर भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए तो भेजेंगे ना। तो महाराज भोले बाबा ने 7 ऋषियों को आज्ञा दी। ध्यान देकर के सुनिएगा। 7 ऋषियों को आज्ञा दी कि जाओ और पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ कि वो हमसे विवाह के योग्य है या नहीं है। 7 ऋषि गए, परीक्षा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उनके पास गए, मां पार्वती के पास पहुंच गए, प्रणाम किया। देवी प्रणाम करते हैं आपको। देवी ने कहा प्रणाम प्रणाम, आइए महाराज पधारिए। 7 ऋषियों ने कहा अरे ये इतना घोर कठिन तप किसके लिए कर रही हो? तो मैया ने कहा कि देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ कालों के काल महाकाल प्रभु को पति के रूप में पाने के लिए मैं ये तप कर रही हूं। जैसे ही ऋषियों ने सुना ना तो जोर जोर से हंसने लगे। लो कर लो बा, ऐसे आदमी को पाने के लिए तप किया जा रहा है जिसका ना कोई घर है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसको पाने के लिए तप कर रही हो।
देखो देवी, बुरा मत मानना, लेकिन बात जो सच है वो तो सच है। परीक्षा ले रहे हैं ताकि माँ पार्वती कहीं डगमगा तो नहीं जाए। देखो देवी, सत्य बात तो सत्य होती है। भोलेनाथ के पास में कुछ भी नहीं है और तुम उससे शादी करने के लिए तप कर रही हो। जरा अपने मन में तो सोचो, जरा विचार तो करो। देखो, शादी करने से पहले क्या क्या देखते हैं। शादी जब होती है, जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं घर, कि घर कैसा है, जहां हमारी बेटी रहेगी वो घर अच्छा होना चाहिए। दूसरा देखा जाता है दूल्हा, लड़का कैसा है। तीसरा देखा जाता है कुल। चौपाई के माध्यम से सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रही, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। शादी होने से पहले 3 चीज तो देखनी ही चाहिए। कि जो घर वर कुल होई अनुपा, 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 करहि विवाह सुता अनुरूपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। देखो, घर वर और कुल, ये 3 चीजें अच्छी हो तो बिना सोचे अपनी कन्या की शादी कर देनी चाहिए। पर तुम तो जिससे शादी करने जा रही हो उसका ना तो कोई घर है, ना ही वो सुंदर लगता है, कुल का तो उसका पता ही नहीं है, वो तो अजन्मा है, जन्म ही नहीं हुआ उसका तो। आपको पता है एक बार क्या हुआ, जब भगवान भोलेनाथ की मां सती के साथ में शादी हो रही थी ना, फेरे पड़ रहे थे, पंडित वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और शादी हो रही है। अब भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ, तो पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सती माता और भोलेनाथ बैठे हैं। पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ आपके पिताजी का नाम बोल दो तो हम फेरों की शुरुआत करें। अब भोलेनाथ ने सोचा, भाई मेरे पिता तो कोई है ही नहीं, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, मैं तो अजन्मा हूं, क्या करूं। नारद जी ने सोचा भाई ब्याह तो करना पड़ेगा ना, तो नारद जी आए और शंकर जी के कान में कह दिया, देखो ज्यादा नाटक मत करो, ब्याह करना पड़ेगा, कह दो कि मेरे पिता ब्रह्मा है। तो भोले बाबा कहते, पंडित जी महाराज मेरे पिता का नाम बिरंची है। क्या कहा? बिरंची है। फिर पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ अब अपने पिताजी का नाम बोल दो तो हम फेरों की विधि आगे बढ़ाएं। नारद जी महाराज फिर आए, नारद जी ने कहा, पिताजी ब्रह्मा जी हैं तो दादाजी भगवान विष्णु को बनाओ। भोलेनाथ कहते, भाई विवाह में तो 17 अड़चन है। कहा, पंडित जी महाराज मेरे पिता बिरंची हैं, उनके पिता का नाम विष्णु है। पंडित जी ने फिर कहा, अब एक काम करो, अपने पिताजी के पिताजी का नाम बता दो तो फेरों की विधि आगे बढ़ाएं। नारद जी आने ही वाले थे, भोलेनाथ ने कहा, मेरे पिता का नाम बिरंची, उनके पिता का नाम विष्णु और इन दोनों का बाप मैं खुद हूं, शादी करानी है तो कराओ। तो महाराज ये तो भोलेनाथ है। तो सप्तऋषि कहने लगे, अरे घर पर और कुल ये 3 चीजें देखी जाती है, तुमने तो ना घर देखा, घर तो उसके पास है ही नहीं, शमशान में रखेगा, कुछ शमशान में रहता है, तुम्हें कहां रखेगा, सुंदर वो है नहीं, कुल का कोई अता पता नहीं।
ऐसे ऐसे आदमी से विवाह करना चाह रही हो और ऐसे आदमी के लिए तपस्या कर रही हो। तुम्हारी बात कोई गले ही नहीं उतर रही। और हाँ, एक काम करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिनका यश वेद गाते हैं, जिनका त्रैलोक्य में जय जयकार है, जिन्हें वेद नेति नेति कह करके बुलाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं, जिनकी छवि देखते ही बनती है, ऐसे सुंदर प्रभु, ऐसे दयालु भगवान विष्णु जो बड़े सुंदर हैं। अभी समय बिगड़ा नहीं है, ना ही ज्यादा समय हुआ है। अगर तुम कहो तो हम भगवान विष्णु से जाकर के तुम्हारी बात कर लें शादी की। अगर तुम कहो तो भगवान विष्णु से कर ले बात, बताओ। मैया ने कहा, देखो आपकी बात में कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान विष्णु बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे हैं, उनका यश वेद गाते हैं, पुराणों में उनका वर्णन है। लेकिन हे सप्तऋषियों, मुझे माफ करो और मुझे क्षमा करो, मेरा ये प्रण है। कैसा प्रण? आप सप्तऋषि हैं, आप मेरी बात सुनिए, मेरा प्रण है। क्या प्रण? आप सुनिए। बड़ी सुंदर चौपाई, मेरी पसंदीदा चौपाइयों में से एक है, सुनते हैं। मैया कहती है सप्तऋषियों को कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, उनका यश वेद गाते हैं, उनका पुराणों में वर्णन है, उनका उपनिषदों में वर्णन है। पर इस पार्वती का भी प्रण है कि या तो शंकर भगवान को वरूंगी या तो महाकाल से शादी करूंगी, वरना कंवारी रह जाऊंगी आज ही। और बड़े भाव से सप्तऋषियों ने प्रणाम कर लिया है। जगदम्बा, तेरी भक्ति का कोई तोड़ नहीं है, हम हार गए और तू जीत गई। और मैया बड़े भाव से कह रही है, वही कर जो सगाई हमारी, वही कर जो, वही कर जो सगाई हमारी, वही कर जो। ऊंचा पर्वत पे विराजे भोलेनाथ, सगाई हमारी वही कर जो। ऊंचा पर्वत पे विराजे भोलानाथ, सगाई हमारी वही कर जो। ऐसे नहीं, देखो मैया सगाई की कह रही है तो उठाएंगे पूरे पूरे हाथ, जरा नाचते हुए मैया भाव से।
सगाई हमारी वही कर जो। ओ भाई कर जो सगाई हमारी भाई कर जो। ओ वही कर जो सगाई हमारी वही कर जो। ओ भाई कर जो सगाई हमारी भाई कर जो। हाँ ऊंचा पर्वत पे विराजे भोलेनाथ सगाई मारी वही कर जो। ऊंचा पर्वत पे विराजे भोलानाथ सगाई मारी भाई कर जो। श्री राधे। आइए लगना चाहिए भोलेनाथ का विवाह है। उठाएंगे ये लंबे लंबे हाथ और नाचते हुए। टीका लायो नथनी लायो लायो सब सिंगार। टीका लायो नथनी लायो लायो सब श्रृंगार। ओ टीका लायो नथनी लायो लायो सब सिंगार। और टीका लायो नथनी लायो लायो सब श्रृंगार। अपने हाथ से कहना भोलानाथ सगाई मारी भाई कर जो। अपने हाथ से कहना वे भोलानाथ सगाई मारी भाई कर जो। अरे भाई कर जो सगाई मारी भाई कर जो। वही करे जो रे सगाई हमारी वही कर जो भाई कर जो। श्री राधे। श्री राधे। शादी है तो आज नाच करके सबको जाना पड़ेगा। भाव से सभी गाएंगे, मेरे साथ में नाचेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, सभी नाचेंगे, सभी गाएंगे, उठाएंगे पूरे पूरे हाथ, ये लंबे लंबे हाथ, और क्या कहेंगे? भांग ये धतूरा शिव जी का जो चिलम लगावे रे। और भांग ये धतूरा शिव जी का जो चिलम लगावे। भांग ये धतूरा शिव जी का जो चिलम लगावे रे। भांग ये धतूरा शिव जी का
करे जो हो वही करे जो रे सगाई मारी वही करे जो भाई करे जो रे सगाई मारी भाई करे जो हो वही करे जो रे सगाई मारी वही करे जो भाई करे जो रे सगाई मारी भाई करे जो हाँ ऊंचा डूंगर पे विराजे भोलेनाथ सगाई मारी वही करे जो ऊंचा डूंगर पे विराजे भोलानाथ सगाई मारी वही कर जो श्री राधे। और मैया क्या कह रही है? सगाई मारी वही कर जो सगाई मारी भाई कर जो सगाई मारी वही कर जो और सगाई मारी भाई कर जो सगाई मारी वही कर जो सगाई मारी भाई कर जो सगाई मारी भाई कर जो बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय हो। तो आज फुलाई कला की माता बहनें बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। लगता है आज सभी पति के चरणों में धोख दे करके आई है। हाथ खड़ा कीजिए। आज देखो भाई, आज तो हाथ खड़े करने ही पड़ेंगे। तो जो आई है वो हाथ खड़े करें। ये लंबे लंबे हाथ खड़े करना थोड़ा मुझे कम दिखाई देता है। चलो मतलब बदल तो रहे हैं थोड़े बहुत। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था। कौन था? एक आदमी फैक्ट्री में काम करता था। कहाँ करता था? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में काम करता था वो आदमी। घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन करा। तो माँ रसोई में गई, थाली ली, थाली में कटोरी रखी। कटोरी में उस दिन कड़ी बनाई थी। कड़ी समझते हो ना आप सब? कड़ी बनाई थी। तो माँ ने कटोरी में कड़ी रख दी और 2 रोटी रख दी और अपने बेटे के सामने ला करके रख दी कि ये ले बेटा खा ले। बेटे ने थाली देखी, बेटे ने कहा, लो दिन भर काम करता हूँ, दिन भर पसीना बहाता हूँ और शाम को आया तो ये पानी जैसी कड़ी और ये 2 रोटी मेरे सामने ला करके रख दी। जा ये ले जा, ये नहीं खाने वाला, दूसरा कुछ लेकर के आ। बेटा जोर से बोलने लगा तो माँ कहने लगी, बेटा धीरे बोल। बेटो तो और जोर से बोले, दिन भर काम करूं, पसीनो बहाऊं और सांझ को आयो तो या पानी जैसी कड़ी मुनी खाबा वालो, जाओ दूसरी लाओ। बेटो और जोर से बोले। माँ फिर केवा लगी, बेटा धीरे बोलने। बेटो और जोर से बोले, ये ऐसी कड़ी मुनी खाबा वालो, या कड़ी ले जाओ। माँ ने फिर कह रही, बेटा मान जा, धीरे बोल। अतरा में बेटा की पत्नी रसोई में से यो बेलन लेके बाहर निकली। तो माँ ने की जसोई तो कह रही थी कि धीरे बोल, क्योंकि या कड़ी मैंने नहीं, थारी पत्नी ने बनाई है। जैसे ही पत्नी के हाथ में बेलन देखियो, कटोरी उठाई और कड़ी पी। अरे माँ क्या बढ़िया कड़ी है, ऐसी कड़ी तो मैंने कभी नहीं खाई।
या तो क्या बढ़िया कड़ी है। तो महाराज मैया कहने लगी कि या तो शंकर भगवान को वरूंगी या तो शंकर भगवान से शादी करूंगी, वरना कंवारी रह जाऊंगी। सप्तऋषि परीक्षा में फेल हो गए। देखो, राम कथा तो इतनी सुंदर है, प्रभु राम जी की कथा इतनी सुंदर है कि इसके लिए तो सारे घंटे ही कम पड़े। इतनी सुंदर है ये राम कथा, इसकी तो एक एक चौपाई में रस भरा हुआ है। अब बड़ा लंबा श्रृंगार हम आज भोले बाबा का करेंगे। सप्तऋषि चले गए भोले बाबा के पास में और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा, मैया पार्वती आपसे विवाह करने के लिए हर तरह से योग्य है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो आपकी पत्नी बन सकती है, उनमें सारे गुण हैं। बस ये कह दिया, शादी की तैयारियां शुरू होने लगी, विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। अब विवाह में सबसे पहले क्या करते हैं आप बताइए? शादी में सबसे पहले क्या करते हैं? शादी में सबसे पहले दूल्हे को सजाते हैं, दूल्हे का श्रृंगार करते हैं। लेकिन यहाँ बेचारा दूल्हा तो अलग बैठा है और देवताओं को पता चला कि भोलेनाथ शादी करने जा रहे हैं, तो सब अपने अपने विमान को, अपनी अपनी गाड़ियों को लहराने लगे। इंद्र भगवान अपने ऐरावत को रगड़ रगड़ के साफ करने लगे। भाई भोलेनाथ की शादी है, बाराती बनकर के जाएंगे। अब सबसे पहले दूल्हे को सजाया जाता है, लेकिन दूल्हे को तो कोई सजा ही नहीं रहा, दूल्हे को सजाने का कोई नाम तक नहीं ले रहा। भगवान भोलेनाथ तो अकेले बैठे हैं और इधर सारे देवता लोग तैयार हो रहे हैं, अपने अपने वाहनों को रेडी कर रहे हैं। इंद्र भगवान ऐरावत को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। यमराज जी भी चलेंगे, वो भी अपने भैंसे को ऐसा रगड़ रहे हैं, ऐसा रगड़ रहे हैं कि उस काले भैंसे को आज गोरा करके ही मानेंगे। मेरा भैंसा भी जाए तो सुंदर तो लगे वहां पर जाकर के। भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ को स्नान करा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लड़ियां लटका रहे हैं। एक एक लड़ियां इधर, एक लड़ियां उधर, सब दूर लड़ियां लटका दी। ऐसी तैयारी कर ली महाराज। सब शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई। देवगण तो वो क्या कहते हैं जिसे फेशियल, 1 महीने भगवान शंकर ने, उनके गणों ने सोचा कि भाई जिसकी शादी है वो तो तैयार ही नहीं हो रहा है, बाराती सज रहे हैं, बाराती तैयार हो रहे हैं।
तो गणों ने ये देखा, गणों को अच्छा नहीं लगा। गणों ने अपने भगवान भोलेनाथ को आए, भगवान भोलेनाथ चलो चलो आज आपको तैयार करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रभु, और दिन भले श्रृंगार मत करो, लेकिन विवाह पे तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा, चलो हमारे साथ। जबरदस्ती गण खींच करके भगवान को ले आए और भगवान को बिठा दिया। हिलना मत, अब यहां से चुपचाप बैठे रहो, आज हम तैयार करेंगे आपको। अब भगवान के गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं, चौपाई के माध्यम से सुनिएगा भगवान का श्रृंगार कैसा है। कहते हैं किसी वही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू सवारा। उनके गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जो भगवान की जटा बिखर गई थी ना क्रोध में, तो सारी जटाएं उनकी बिखरी पड़ी थी। तो गणों ने क्या किया, सारे बालों को समेटा, समेट करके एक जूड़ा ऊपर बांध दिया। और जूड़ा बांध करके अब वो जूड़ा टिके कैसे, रबड़ वबड़ तो पहले थे नहीं, अब जूड़ा टिकेगा कहां से। एक गण एक लंबा मोटा सांप पकड़ के लाया और उस सांप को जूड़े में लपेटा और उसकी मुंडी ऐसे आगे कर दी। अब एक गण कहने लगा हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है, अब भगवान थोड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि पहले बिखरी बिखरी जटा थी, भगवान अच्छे नहीं लग रहे थे। अब भगवान की जटा एकदम परफेक्ट हो गई। दूसरा गण कहने लगा भाई अभी भी दूल्हा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, क्या किया जाए। तो महाराज कुंडल पहनाने हैं भगवान को। अब कुंडल तो उनके पास कहाँ जाकर के मिलते, वो तो गण थे बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले लंबे लंबे सांप लाए और सांप ला करके एक सांप लटका दिया एक कान में और एक सांप दूसरे कान में लटका दिया। अब कुंडल में भाई लटकन रहेगी तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो एक गण दो बिच्छू पकड़ के लाया और दो बिच्छू लटका दिए। ये भगवान के कुंडल तैयार हो गए महाराज।
अब देखो ऐसा नहीं कि एक कान में काले कलर का और दूसरे कान में भूरे कलर का, नहीं नहीं, गण बड़े होशियार थे, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, इधर काला तो इधर भी काला। अब हाथों में कंगन पहनाएंगे तो सांप पकड़ के लाए, सांपों के ही कंगन, सांपों के ही बाजूबंद यहाँ पर बांध दिए और भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। एक कहने लगे भैया अभी भी थोड़ा सा श्रृंगार पूरा सही नहीं है, दूल्हे को तो पहले हल्दी लगाते हैं, अब वो तो कहाँ जाकर के ढूंढ के लाए। एक कहने लगा मैं अभी गया शमशान में, एक मुर्दे की भस्म अभी चिता अभी पूरी हुई थी कि उसकी भस्म उठा के लाए और वो भस्म भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर पर मल दी महाराज। अब भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है, उनके गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। अब कहा भोलेनाथ आप उठो, भोलेनाथ उठे, अब क्या कमी रह गई, अभी भी कमी है महाराज, और दिन कपड़े नहीं पहनो चलेगा, लेकिन अब तो पराये नगर में जा रहे हैं, आज तो कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब क्या पहने, तो जिस बागंबर पे जिस पे बैठे थे उसी को उठाया, उसी को लपेटा, बांधने को कुछ था नहीं तो वो तो वापस खुल जाता। एक गण गया, सांप पकड़ के लाया, उस सांप को पुरोया और बांध दिया और उस सांप से कह दिया देख पराये नगर में जा रहे हैं, हम सब नाचेंगे बाराती बनकर के, पर तुझे नहीं नाचना है, अगर तू नाचा तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, भगवान का बागंबर तुझे संभाल के रखना पड़ेगा एकदम पूरा। उसने कहा ठीक है भाई मैं नहीं नाचूंगा, मैं बिल्कुल यही बंधा रहूंगा। अब सारे देवगण इधर तैयारी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया, बड़ा सुंदर श्रृंगार उनके गणों ने किया। कहते गरल कंठ और नर सिरमाला, खोपड़ियां लाए और शमशान में से खोपड़ी लेकर के आए और उन खोपड़ियों को सांपों में पुरोया और भगवान के गले में बांध दी। ये हो गई माला दूल्हे की। और भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ अब आपका श्रृंगार हो गया। कहते हैं गरल कंठ और नर सिरमाला, आ शिव वेश शिव धाम कृपाला। कहते हैं भगवान शंकर का वेश अशुद्ध है, लेकिन फिर भी महाकाल प्रभु शिव धाम के कृपालु माने जाते हैं। भगवान शंकर का श्रृंगार हो गया। अब जो देवगण थे, अब बारात आगे जानी है। सबसे पहले भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने जैसे भोलेनाथ को देखा, उनके गणों को देखा, भगवान विष्णु बारात लेकर के आ तो गए, पर भगवान विष्णु ने एक बात कह दी। क्या कही आप सुनिएगा। कि बर अनुराही बारात न भाई, वर अनुरागी बारात न भाई, पर अनुरागी बारात न भाई, वर अनुरागी बारात न भाई, हंसी करेऊं पर पूरे जाई, हंसी करहूं भरपूर जाई। भगवान विष्णु ने बारात में कह दिया भाई ये बारात भर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जा
आकर के हंसी कराओगे? हमने तो 1-1 महीने पहले ही फेशियल लेना चालू कर दिया था, काले से गोरे बन गए। और अगर ये पहले पहुंच गए तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए काम करो, पहले अपन पहुंचो। इसलिए भगवान विष्णु सारे देवगणों को लेकर के पहले पहुंच गए। भगवान शंकर ने ये बात सुन ली महाराज, उनको अच्छी नहीं लगी ये बात। तो भगवान शंकर ने अपने गण को बुलाया, भृंगी धरा। भृंगी आया, बोलिए महाराज क्या कहना है? एक काम कर, अपनी जमात को बुला। प्रभु किसको बुलाऊं? भाई एक काम कर, अभी कहकर के गए बारात बर के योग्य नहीं है, बारात को बर के योग्य होना चाहिए। दुनिया में जितने भी भूत प्रेत है भृंगी, सबको निमंत्रण दे और सबको बोल कि तुम्हारे मालिक का विवाह हो रहा है, तुम्हारे मालिक की शादी होने जा रही है। अब तो भृंगी को मिल गया भगवान का आदेश। एक ततुरिया पड़ी थी, उसे उठाया और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कह करके जैसे 3 बार घोषणा करी महाराज, इतने में तो समस्त दुनिया के भूत प्रेत शमशानों में से निकलने लगे महाराज। हमारे मालिक का विवाह है, हमारे मालिक की शादी है, चलो। मालिक ने बुलाया है, मालिक ने आज्ञा दी। और महाराज केवल भारत के ही भूत नहीं थे, बांग्लादेशी भूत, इंग्लैंड के भूत, अमेरिका के भूत, कोई कोई तो इतने गोरे, इतने लंबे, 7-7 फुट लंबे, कोई इतने काले। वेस्ट इंडीज के भूत तो इतने काले थे, इतने काले कि जब वो हंसे तब तो वो दिखाई पड़े, वरना तो दिखाई नहीं पड़े। तमिलनाडु के भूत, सारे के सारे भूत, पुलाई कला के भी नहीं छूटे, ये सारे भी भूत थे वहां, सारे के सारे भूत भोलेनाथ की शादी में जाने लगे महाराज। अब वो कैसे छूट जाए? और भूत भी महाराज ऐसे वैसे नहीं है कि ये सफेद कपड़े पहन लिए और डरा दिया, ऐसे भूत नहीं है। भूतों के बारे में सुनिए, रामचरितमानस में वर्णन किया है। कहते हैं कि कौमुखहीन विपुल मुख बाहु, कौमुखहीन विपुल मुख बाहु, बिनु पद कर को बहु पर बाहु, बिनु पद कर बारे में मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी कह रहे हैं भूत कैसे हैं। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन पुष्ट को अति तनहीना। भूत भी ऐसे वैसे नहीं है महाराज। भूत कैसे हैं? कौमुखहीन विपुल मुख बाहु, किसी का मुख नहीं, किसी के बस एक मुंडी मुंडी, तो किसी के मुंडी नहीं, केवल धड़ी धड़, किसी के सिर्फ पेट पेट और उस पेट में से एक हाथ निकल गए। कोई ये मोटा ताजा तो कोई इतना पतला, किसी की आंखें ही आंखें, पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें, तो किसी के आंखें ही नहीं महाराज। ऐसे ऐसे भूत आए। और सारे भूत हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए भोले बाबा के पास आ गए।
और जैसे ही भोलेनाथ के सामने आए तो अब भोले बाबा मुस्कुराए। और अब क्या हुआ, बड़ी सुंदर चौपाई है महाराज, सुनिए। कहते हैं कि जस दूल्हू तस बनी रे बाराता, जस दूल्हू बस बनी रे बराता, जस दूल्हू तस बनी रे बाराता, जस दूल्हू तस बनी रे बराता। ओ तुक विविध हो जगत्राता, कौतुक विविध हो जगत्राता। अब तो जैसा दुल्हा था वैसी बारात बन गई महाराज। और इधर नंदी आए, नंदी ने कहा भगवान बैठो, भगवान ने कहा ठीक है बैठता हूं। अब भगवान नंदी पे बैठे लेकिन उल्टे बैठे। पहले तो उल्टे इसलिए बैठे कि कहीं ये मेरी जमात को बुलाया है, ये कहीं गड़बड़ न कर दे, कोई भाग न जाए, इनका पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। अब देवताओं की पत्नियों ने जब भोलेनाथ और उनकी बारात को देखा ना, उनके गणों को देखा, तो मुंह छुपा छुपा के हंसने लगी महाराज। लो कर लो बात। कहते हैं कि देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काई, देखी शिवरी सुरती मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई, वरलायक दुल्हन जगनाही। मुस्कुराने लगी, भाई इस बर के योग्य दुल्हन संसार में कहीं नहीं मिलेगी। अब आगे आगे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ये सब चले गए थे। हिमाचल राजा के नगरवासी इंतजार कर रहे थे दूल्हे का। अब आगे आगे तो ब्रह्मा विष्णु ये पहुंच गए। और जैसे ही हिमाचल राजा के नगरवासियों ने देखा भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु तो बड़े सुंदर है। सोचा कि लो, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन दूल्हे को अभी तक देखा नहीं है महाराज। जब दूल्हे का समाज आएगा ना, तो शायद ही कोई मैदान में बचने वाला है। जो बच्चे उछल रहे हैं ना, दूल्हे को देखेंगे दूल्हा कैसा है। माँ से कह रहे माँ दूल्हा कब आएगा। माँ कहने लगी बेटा थोड़ा इंतजार तो कर, अच्छा दूल्हा थोड़ा लेट ही आता है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बच्चे को पता नहीं है, दूल्हे को देखते ही सारे बच्चे घर में भागेंगे। कहते हैं भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ रही है और जैसे ही हिमाचल राजा के नगर में प्रवेश करी, छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए उत्सुक थे। बच्चों ने जैसे ही भूतों को देखा,
भूतों को देखते ही, अभी दूल्हे को तो देखा ही नहीं, ये बारात तो पहली बार देखी है महाराज। जैसी भूतों को देखा बच्चों ने, भूतों को देखते ही बच्चों ने तो जो भागना चालू करा महाराज। माँ के पास गए, माँ ने पूछा बेटा दूल्हा कैसा लगा। माँ ने, बेटा कहने लगा माँ आज जिसने ज्यादा पुण्य किए हैं वो ही इस शादी को देख पाएगा, वरना शायद ही कोई बचेगा। माँ दूल्हा तो ऐसा लगता है साक्षात यमराज जी आ गए। आइए अब हमारे बीच में भी भगवान भोलेनाथ की बारात पधारने वाली है। सभी को नृत्य करना है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की विधिवत यहाँ पर शादी होगी। हम सब उनकी शादी का दर्शन करेंगे आज। माताओं से निवेदन है कि बाबा भोलेनाथ इधर से ही आएंगे बारात लेकर, आप बीच में जगह दे दे और पुरुष वर्ग और महिलाओं के बीच से रास्ता बना दें। बीच में एक रेलिंग टाइप का रास्ता बना दे। बारात लेकर आने वाले हैं अपने भूत प्रेतों के साथ। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय हो। नगरी ओ हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। ओ चली भोले की बरतियाँ हिमाचल। आइए सबको नाचना है हाथ उठाते हुए। जय हो। भूत प्रेत प्रभु के साथ में पधारे हैं बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। ओ बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। ओ बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। और बूढ़े बेल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। हो अंग अंग में भस्म रमाए पहरे बिच्छू माला। और अंग अंग में भस्म रमाए पहरे बिच्छू माला। ओढ़े काली सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े काली सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे, 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 हिमाचल नगरी। ओ चली लेके बरतियाँ हिमाचल नगरी। ओ चली भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। आइए ढाएंगे ताली सेवा। सभी बैठ जाएं, बैठ करके दर्शन करें, अभी कथा बाकी है।
हाथ में उनके त्रिशूल साजे कल सर्पों का हाथ। बाजे डमरू की ढोलकियाँ हिमाचल नगरी, बाजे डमरू की ढोलकियाँ हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।